हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक करेंगे। जाइलम में पढ़ रहे थे हम। जाइलम की सेल्स पढ़ रहे थे, जैसे वेसल्स है और ट्रैकिड्स है। तो ये दोनों तो अपन ने पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर यानी जाइलम रेशे। ये क्या करते हैं? जाइलम जो रेशे हैं वो वाहिनिका और वाहिका को सहारा प्रदान करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। जाइलम वैसे तो क्या होता है, मृत भाग होता है। जाइलम का अधिकांश भाग मृत होता है, इसी के लिग्निन के जमाव के कारण ये कठोर हो जाता है। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा ऐसा है कि वो होता है, एकमात्र ऐसा है जो कि लिविंग पार्ट होता है, मतलब जीवित होता है। और फ्लोइम का अधिकांश भाग भी क्या होता है, मृत होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये जाइलम के संवहन से संबंधित होता है और भोजन संग्रह करता है। भोजन संग्रह के रूप में भी मतलब जाइलम फाइबर यूज होते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, चलो। जाइलम फाइबर ये कहते हैं वाहिनिका और वाहिका को सहारा प्रदान करते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट बायोलॉजी करवाऊंगी आपको, अर्थात सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। जाइलम का अधिकांश भाग जाइलम मृत होता है, यानी कोशिकाएं, परंतु जाइलम पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा का मतलब है मृदुतक। जाइलम पेरेन्काइमा एकमात्र भाग है जो जीवित होता है। ठीक है। बाकी वैसे क्या होता है, जाइलम मृत होता है, लेकिन पेरेन्काइमा होता है क्या है, मृत होता है। फ्लोएम भी मृत होता है। फ्लोएम भी क्या होता है, मृत होता है। ये है जल के अरे संवहन, यानी नीचे से ऊपर अरे संवहन से संबंधित होता है। इसके अंदर भोजन संग्रह होता है। इसके अंदर भोजन संग्रह होता है। ठीक है। और भोजन का जो संग्रह है स्टार्च की फॉर्म में होता है। जैसे कोई भी प्लांट है, आप मान सकते हैं, छोटा सा डायग्राम मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इसका जो परिधीय भाग है, जो बाह्य भाग है, वो क्या होता है, फ्लोएम होता है। और जो इंटीरियर भाग है वो क्या होता है, केंद्रीय भाग, जिसको क्या होता है, जाइलम होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये जो रूट्स हैं, इसमें जल को ऊपर ले जाने का कार्य में जाइलम वाहिनिकाएँ और वाहिका दोनों मिलकर करती हैं। जैसे हाइड्रोम कहते हैं, तो वो ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। जैसे जाइलम है, अधिक एटीपी का यूज करता है। एटीपी का ज़्यादा यूज कौन करता है, जाइलम करता है, कि जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, तो इसे ज़्यादा एटीपी करता है। जबकि फ्लोएम है वो कम एटीपी का यूज करता है। फ्लोएम है वो कम एटीपी का यूज करता है और जाइलम ज़्यादा एटीपी का यूज करता है। ठीक है। और जाइलम और क्या होता है, जाइलम पानी को ऊपर ले जाने का काम करता है, तो इसे अग्र अभिसारी गमन कहते हैं। पानी को ऊपर, जाइलम पानी को ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर यानी ऊपर की ओर ले जाता है, तो इसे अग्र अभिसारी गमन कहते हैं। अग्र
अभिसारी गमन कहते हैं। अगर अभिसारी गमन कहते हैं। और फ्लोएम है वो क्या करता है, एक क्वेश्चन भी आया था अभी एक एग्जाम में कि अगर अभिसारी क्रम और तालाब अभिसारी क्रम क्या है, तो फ्लोएम का था वो तालाब अभिसारी क्रम गमन क्या होता है, भोजन को। अब फ्लोएम क्या बनाता है, भोजन ही तो बनाता है, ऊपर से नीचे चलने जाने पे भोजन बनाता है। भोजन नीचे नीचे की ओर, गमन नीचे की ओर जाता है, तो इसे तालाब अभिसारी क्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे सब नीचे की हो जाएगा तो तालाब अभिसारी क्रम, ऊपर की हो जाएगा तो अग्र अभिसारी करेंगे। अग्र अभिसारी को हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे एग्रोपिटल, एग्रोपिटल, और इसको बोलेंगे बेसिपिटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन था कि तालाब अभिसारी क्रम किस में होता है, कौन करता है, तो फ्लोएम करते जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, एक जैसे एक प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें अगर ये बाहर की परिधि भाग को नष्ट कर दिया जाए तो क्या हुआ, सबसे पहले तो जाइलम क्या होगा, सबसे पहले जड़ें नष्ट हो जाएंगी। क्यों, जो ऊपर से भोजन पत्तियों द्वारा बनाया गया था फोटोसिंथेसिस में, वो नीचे कैसे आएगा, फ्लोएम के द्वारा आएगा। अब फ्लोएम तो डिस्ट्रॉय हो गया तो नीचे आ नहीं सकता, और जड़ों के द्वारा जो भोजन और जो पानी का अवशोषण हुआ था, वो जो एटीपी का अवशोषण होता है ऊपर की ओर चला जाता है, तो नीचे नहीं बचता। तो क्या सबसे पहले जो डेड होंगी वो जड़ें सबसे पहले मृत हो जाएंगी। ठीक है, अब फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम दोनों ही शब्द कॉलनेगिन नहीं दिए थे, जैसे अब आगे का पढ़ेंगे। जाइलम को पूरा पढ़ लिया अपन ने, अब फिर फ्लोएम चालू करते हैं। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, पहले भी बताया था मैंने, जाइलम और फ्लोएम दोनों शब्द कॉलनेगिन ही नहीं दिए थे, दोनों शब्द कॉलनेगिन ने दिए थे। कॉलनेगिन साइंटिस्ट थे दोनों, और दोनों को ही क्या कह देंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे, वेस्कुलर बंडल कहेंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो फ्लोएम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे चालनी कोशिकाएं हैं, चालनी कोशिकाएं, और एक होती है चालनी नलिकाएं। चालनी कोशिकाएं क्या होती हैं, जैसे टेरिडोफाइटा और जिम्नोफाइटा में क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं। और चालनी नलिकाएं होती हैं, वेल डेवलप होती हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्यूब की जैसी ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हो जाती है, मतलब कैसे मान सकते हैं अपन इसे, अरेंज होती है, व्यवस्थित होती हैं। और ये चालनी कोशिकाएं व्यवस्थित नहीं होती, तो जो टेरिडोफाइटा में फ्लोएम के द्वारा भोजन को नीचे ले जाता है तो जिग-जैग फॉर्म में लाया जाता है, जिग-जैग ऐसे, और इसको मतलब डायरेक्टली लाया जाता है क्योंकि व्यवस्थित होती है। तो चालनी कोशिकाएं क्या होती है, अव्यवस्थित होती हैं, क्या होती हैं, अनअरेंज होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं, और ये होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं, सिर्फ का मतलब सिर्फ होता है, और ये टेरिडोफाइटा और जिम्नो में पाई जाती हैं। ये दोनों ही कौन से प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट है, यानी 2NN। और ये भी क्या है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुविद। और एल्गी है, फंजाई है, ब्राइफाइट है, ये सभी क्या है, गेमेटोफाइट, यानी एन स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, तो चालनी कोशिकाएं, ये इसमें लिखेंगे अपन, चालनी कोशिकाएं जीवित पतली भित्ति वाली होती हैं,
और मैच्योर होने पर यानी परिपक्व होने पर क्या होता है, केंद्रक अब्सेंट होता है। परिपक्व होने पर केंद्रक अब्सेंट होता है। जैसे मनुष्य की आरबीसी है, जब क्या करती हैं, जैसे ह्यूमंस की आरबीसी हैं, वो जब बनती है तब तो उसमें केंद्रक होता है, लेकिन जब वो आरबीसी परिपक्व हो जाती है तब उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। वैसे चालनी कोशिकाएं हैं, जब वो बनती है तब तो उसमें केंद्रक होता है, लेकिन परिपक्व होने पर भी क्या होता है, इसमें चालनी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। ऊँट और लामा ऐसे एक एग्जाम्पल हैं जिसमें आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन उसमें नहीं होता। अब जो रिसर्च हुई है उसमें बताया है कि ये इसमें नहीं होता। पहले की बुक्स में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऊँट और लामा में केंद्रक होता है, पर उसमें नहीं होता। ठीक है, चालनी कोशिकाओं में क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। चालनी कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार की पी प्रोटीन कहते हैं। विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उसे पी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका काम क्या होता है, जब पादप का परिधीय भाग डैमेज हो जाता है, जब पादप का परिधीय भाग है जो डैमेज हो जाता है, उसको वापस बनाने का कार्य एक प्लग द्वारा, ये एक प्लग बनाते हैं और उसको वापस बनाने के तो कार्य करते हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। कह सकते हैं कि जब पादप की परिधीय भाग क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ये जो पी प्रोटीन है एक प्लग बनाती हैं और प्लग बनाने से इनका क्या तात्पर्य है कि ये उसको फिर सुरक्षा प्रदान करती है कि वो डैमेज ना हो। ठीक है, जैसे इसका फंक्शन लिख सकते हैं, कार्य लिख सकते हैं इसका, पी प्रोटीन का। ठीक है, किसी भी पादप का परिधीय भाग किसी भी पादप का परिधीय भाग जब डैमेज हो जाता है तो पी प्रोटीन प्लग स्ट्रक्चर बनाता है। जो क्या कहते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन का अरीय संवहन करते हैं। चालनी जो कोशिकाएं हैं या चालनी का भोजन का अरीय संवहन करते हैं। दूसरा है सहकोशिकाएं यानी कैम्बियन कोशिका, कैम्बियन सेल। कंपेनियन सेल, सॉरी। ये क्या करती है, चालनी कोशिकाओं को सहारा प्रदान करती है, क्रियाशीलता को नियंत्रित करती है। ये क्या होती है, सहकोशिका केंद्रक युक्त होती है, उसमें केंद्रक नहीं होता ना, ये केंद्रक युक्त होती है। और इनका केंद्रक और चालनी कोशिकाओं का केंद्रक क्या होता है, एक ही होता है। इनका केंद्रक और मतलब दोनों के बीच में एक ही होता है केंद्रक। इनका केंद्रक और चालनी कोशिकाओं का केंद्रक एक ही होता है। चालनी कोशिकाओं का केंद्रक एक ही होता है, मतलब चालनी कोशिकाओं पे नियंत्रण भी यही करता है, यही केंद्र करता है। चालनी कोशिका
क्रियाशीलता पर नियंत्रित करता है। ये दोनों एक ही पेरेंटल से क्या होती हैं, ओरिजिन होता है या उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सिस्टर सेल्स कहते हैं। किसको? चालनी कोशिकाओं को और सह कोशिकाओं को। क्योंकि ये एक ही पेरेंटल से होती हैं, क्योंकि ये एक ही पेरेंटल से होती है, एक ही पेरेंट से होते हैं। ठीक है, और केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म वेल डेवलप्ड प्लांट। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में इनके स्तर पे एल्ब्यूमिन सेल पाई जाती है। वो कार्य वही करती है जो ये करती है ना, वही कार्य करती है। इन दोनों में लेप्टोम नाम से रचना पाई जाती है, जो क्या करती है, भोजन का परिवहन करने में हेल्प करती है। लेप्टोम भोजन का परिवहन करती है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। चालनी कोशिकाओं को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। ठीक है, इसका कार्य तो वही है, फ्लोएम फाइबर को जैसे भोजन का कार्य से, जैसे फ्लोएम में है, जाइलम में है तो जल का सेवन करने में, और फ्लोएम में है तो भोजन का सेवन करने में। ठीक है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो भोजन के अरवीय सेवन से संबंधित होता है। एक लास्ट लाइन आप लिख लेते हैं, जैसे पेरेन्काइमा फ्लोएम अर्धुतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा लास्ट है बस। फ्लोएम पेरेन्काइमा भोजन के अरवीय सेवन से संबंधित होता है। एक नोट लिख लेते हैं। क्या कहता है कि जैसे रेनन कुलेशी है, रेनन कुलेशी में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ओके, बाय।